नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे एक नए व्लॉग में। मैं निकल पड़ी थी आज एक प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करने, जो कि ग्रेटर नोएडा के पास स्थित बिसरक गांव में है। मान्यता है कि लंका के राजा रावण का जन्म बिसरक गांव में ही हुआ था और उनके पिता और उनके दादा इसी शिवलिंग की पूजा किया करते थे। बिसरक गांव में रावण को एक महान शिव भक्त और विद्वान के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर दशहरा नहीं मनाया जाता, ना ही रावण का पुतला जलाया जाता है। बिसरक गांव की ये परंपरा वहाँ के लोगों के मन में रावण के प्रति श्रद्धा को दिखाती है। इस मंदिर का कुछ पार्ट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत ही जल्द यहाँ पर रावण की भी एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित होने वाली है। यहाँ पर स्थित शिवलिंग ऊपर से देखने में करीब करीब 2.5 फुट का दिखता है, पर ऐसा बताया जाता है कि यही शिवलिंग ज़मीन के अंदर लगभग 8 फुट लंबा है। मुझे इस मंदिर की एक बहुत ही ज़्यादा खास बात लगी कि यहाँ पर आने वाले किसी भी जानवर को कोई भी मार कर नहीं भगा रहा था। ये नज़ारा तो बहुत ही कम मंदिरों में देखने को मिलता है। अक्सर हम यही देखते हैं कि मंदिर में आने वाले जानवरों को मंदिर के द्वार से ही भगा दिया जाता है, अंदर तो कोई भी नहीं आने देता, और स्पेशली कुत्तों को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और ये देखकर बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पर एक महाराज जी से भी बात करी, तो आइए चलिए जानते हैं कि उन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में क्या क्या बताया। ये मंदिर है ना, रावण के जो बाबा थे ना, यानी जिनको आज कहते हैं ग्रैंडफादर, और महर्षि जिनका पुलस्त जिनका नाम था, उस समय सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ। पहले ब्रह्मा जी ने 7 ऋषियों को पैदा किया, तो उनसे कहा कि जब सृष्टि की रचना करो, तो बोले बिना गुरु के तो हम कोई कदम बढ़ा नहीं सकते, तो किसको गुरु बनाए? तो बोले नारायण जी के, थोड़ा जोर को बोलो, नारायण जी के पास चले जाओ, उनसे अच्छा गुरु कोई नहीं। तो वो नारायण के पास जब गए तो वो नारायण में रंग गए। फिर उन्होंने वहीं से संन्यास ले लिया, तो भगवान ने उनको वरदान दिया कि तुम सदैव 6 वर्ष के रहोगे। तो सब वो 7 ऋषि, जिनको सप्त ऋषि बोलते हैं, वो आज भी 6 वर्ष के, और वो अमर हैं। उसके बाद फिर उन्होंने शरीर से ऋषियों की उत्पत्ति की, ब्रह्मा जी ने। जैसे उन्होंने मन से मनु को, सत से शत्रुपा को, और अंगूठे से वशिष्ठ को, समझे? इसी प्रकार पुलस्त को पैदा किया था मधुमेह से। तो पुलस्त ने और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की जो पूजा की प्रारंभ किया, वो ये तो आदि अनंत है। इनकी जो पूजा किया है ना, तो एक शिवलिंग की उत्पत्ति की इन्होंने। शिवलिंग की जब उत्पत्ति की स्वयं भू उत्पन्न हुए, तो वो शिवलिंग ये आज भी यहाँ पर है, जिसके अभी हमने दर्शन किए, जिसकी आरती करी, वो शिवलिंग आज भी यहाँ पर मौजूद है। उसके पश्चात वहाँ पुलस्त मुनि ने आश्रम बनाया। आश्रम बनाने के बाद में फिर उन्होंने विवाह किया। महाराज दक्ष की सबसे बड़ी बेटी थी, जिसका नाम था हरविभो, सती की बड़ी बहन थी। उससे उनका विवाह हुआ, उनसे 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक ऋषि इनका विश्वेश्वरवा और दूसरे महर्षि अगस्त। अगस्त तो बाल ब्रह्मचारी होकर के तपस्या में चले गए। विश्वेश्वरवा का विवाह हुआ, इनके 2 विवाह हुए। अच्छा। जी हाँ। पहली पत्नी थी विश्वामित्र की भांजी। विश्वामित्र की बहन भी आई थी भरद्वाज मुनि को। इनको 2 बेटे 1 बेटी थी। उसका बेटी का नाम था इडबिला। इडबिला। तो इडबिला का विवाह महर्षि विश्वेश्वरवा से हुआ था। उनसे कुबेर का जन्म हुआ। अच्छा। कुबेर का जन्म हुआ। और माल्यावन की जो बेटी थी, जिसका नाम केतकी था, कैकसी बोलते, कोई केतकी बोलते हैं। के पश्चात जब रावण का विवाह तो यही हो गया, जो आज मेरठ कहते हैं ना। हाँ। ये मेरठ शब्द है, मुगलों ने रखा है। इसका पुराना नाम मंडेरगढ़। अच्छा। यहाँ का राजा मैं था, मैं नाम का राक्षस। अच्छा। जिसकी बेटी रावण को ब्याही थी।
जिसका नाम मंदोदरी। मंदोदरी था। तो मंदोदरी से विवाह तो यहाँ हुआ मगर पुत्र को यहाँ नहीं हो पाया। उसके पश्चात जब राजगद्दी वहाँ मिल गई तो इनका ये विभीषण है, कुंभकर्ण है, शूर्पणखा है, ये सब लंका चले। महर्षि विशेषरवा का आगे से इसलिए किसमें मिला नहीं फिर अभी तक कहीं हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिला उनका। अब मिलेगा तो जानकारी में देंगे जरूर। हाँ। समझे। तो उनके जो वंशज है ना वो लंका में ही है। कोई पुत्र अगर यहाँ रहता हाँ हाँ, तो उनका वंश चलता ना, वंश चलता आगे। हाँ। लेकिन वो उनका कोई पुत्र यहाँ हुआ ही हुआ ही नहीं तो वहीं पर उनके वंश। हाँ ऐसा हो सकता है उनके वंश में कोई आकर के आगे चल करके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते, उनके वंश का कोई आकर रह गया हो, तो अभी ऐसी जानकारी नहीं नहीं।